बहुत कम लोग ये जानते हैं कि धरती पर सांपों का अस्तित्व कैसे आया, ये सभी कहां से उत्पन्न हुए और इतना जानलेवा जहर आखिर कहां से आया इनके पास। और तो और इस संसार में सांप एकमात्र प्राणी है जिसकी जीभ 2 भागों में बटी हुई है। लेकिन क्यों? इन सभी अनसुने रहस्यों के साथ हम युग कथा में आपका स्वागत करते हैं और इन रहस्यों से जुड़ा महाभारत के आदि पर्व में बताया गया एक बहुत ही रोचक प्रसंग आपको सुनाते हैं। हमारा दावा है कि वीडियो को अंत तक देखने से आपको बहुत से अनसुने रहस्य मालूम हो जाएंगे। महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थीं, जिनमें से एक थी कद्रू। वह सभी से घृणा और ईर्ष्या की भावना रखती थी, इसलिए उसकी सभी संतानें बहुत ही विषैली हुईं। संसार में जितने भी सांप या नाग नागिन हुए हैं या होंगे, वे सभी कद्रू की ही संतान हैं। महर्षि कश्यप की विंता नामक दूसरी पत्नी बड़े ही सरल स्वभाव की होने के साथ साथ भगवान विष्णु की भक्त भी थीं। विंता के पुत्र पक्षीराज गरुड़ हैं, जिन्हें विंता ने अच्छे संस्कारों के साथ बड़ा किया और भगवान विष्णु की भक्ति करना सिखाई। गरुड़देव सभी नागों के सौतेले भाई थे। कद्रू अपने विषैले स्वभाव के कारण विंता से ईर्ष्या करती थी। साथ ही वह विंता के पुत्र गरुड़ को भी नापसंद करती थी, क्योंकि गरुड़ एक योग्य पुत्र थे। और इसके विपरीत कद्रू के पुत्र कालिया नाग, शेष नाग, तक्षक नाग, वासुकी और अन्य हजारों नाग थे, जिनसे सभी दूर भागते थे, उन्हें मारने का प्रयत्न करते थे। इससे कद्रू के मन में यह बात बैठ गई कि उसके पुत्रों के साथ अन्याय होता है। एक बार कद्रू और विंता समुद्र किनारे बैठी थीं। तभी इंद्रदेव का घोड़ा उच्चैः श्रवा वहां से गुजरा। वह एक सुंदर सफेद घोड़ा था। कद्रू ने मन ही मन एक योजना बनाई और विंता से कहा कि कितना सुंदर सफेद घोड़ा है, लेकिन इसकी पूंछ घोर काले रंग की है। विंता ने कद्रू से कहा कि आपको कोई भ्रम हुआ है, क्योंकि घोड़े की पूंछ तो सफेद है। इतने में ही वह सुंदर घोड़ा समुद्र में ओझल हो गया। कद्रू ने विंता से कहा कि क्यों ना हम दोनों ये शर्त लगाएं कि घोड़े की पूंछ का रंग काला था या सफेद, और कल हम फिर यहीं आकर उसे दोबारा देखेंगे और शर्त हारने वाले को जीतने वाले की एक बात माननी होगी। विंता ने कद्रू की यह शर्त स्वीकार कर ली। कद्रू हर हाल में विंता से शर्त जीतना चाहती थी, इसलिए उसने अपने हजारों नाग पुत्रों को यह आदेश दिया कि कल वे सभी जाकर उस घोड़े की पूंछ के एक एक बाल से लिपट जाएं, जिससे दूर से उसकी पूंछ घोर काले रंग की दिखाई पड़े। उन सभी नागों ने ऐसा ही किया और अगले दिन जब विंता और कद्रू उसी स्थान पर पहुंची तो उन्हें फिर से वही सफेद घोड़ा दिखाई दिया, जिसकी पूंछ नागों के लिपटने से काले रंग की दिखाई दे रही थी। शर्त हार जाने पर विंता को कद्रू ने अपनी दासी बनकर रहने का हुक्म दिया और उसी दिन से गरुड़ की मां विंता एक दासी बनकर जीवन व्यतीत करने लगी। जब गरुड़देव को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी सौतेली मां कद्रू से पूछा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी माता आपकी गुलामी से मुक्त हो सके। तब कद्रू ने गरुड़ से कहा कि तुम्हें मेरे पुत्रों के लिए स्वर्ग से अमृत लाना होगा, जिसे पीकर मेरे सभी नाग पुत्र अमर हो जाएंगे और उन्हें भी देवताओं के बराबर स्थान मिलेगा। गरुड़ देव जब अमृत कलश लेने स्वर्ग पहुंचे तो स्वर्ग के राजा इंद्र उनकी सहायता करने को तैयार हो गए। इंद्रदेव ने गरुड़ से कहा कि तुम अमृत कलश ले जाओ, लेकिन किसी भी बहाने से उन विषैले नागों को यह अमृत पीने मत देना, क्योंकि यदि वे अमर हो गए तो सारी सृष्टि पर अपना अधिकार जमा लेंगे। गरुड़ देव अमृत कलश लेकर धरती पर आ गए और एक चटाई को बिछाकर उस पर कलश रख दिया। जैसे ही सभी नाग अमृत की ओर बढ़े, गरुड़देव ने उन्हें रोकने के लिए कहा कि यदि आप सभी नदी में स्नान करके इस अमृत को ग्रहण करेंगे तो यह ज्यादा प्रभावशाली होगा। यह सुनकर सभी नाग नदी में स्नान करने चले गए। उसी क्षण इंद्रदेव वहां पहुंचकर अपना अमृत कलश वापस ले गए। अपने साथ हुए छल को देखकर सभी नागों की गरुड़ से लड़ाई हो गई। तभी उन नागों की दृष्टि उस चटाई पर पड़ी जिस पर अमृत कलश रखा हुआ था। उस चटाई पर अमृत की एक बूंद गिर गई थी
जो दिव्य आभा के समान चमक रही थी। सभी नाग उस चटाई पर झपट पड़े और अमृत की बूंद को चाटने के लिए आपस में भिड़ गए। यह सारा दृश्य देख रहे भगवान विष्णु ने ऐसी लीला रची कि उनमें से किसी को भी अमृत की बूंद प्राप्त ना हो सकी। भगवान विष्णु ने अपनी लीला से उस चटाई को इतना धार बना दिया कि जैसे ही सभी नागों ने उस चटाई को चाटा, उनकी जीभ में असहनीय जलन होने लगी और जीभ के 2 टुकड़े हो गए। मान्यता है कि तभी से संसार के सभी सांपों की जीभ 2 भागों में विभाजित पाई जाती है। आपने यह रोचक प्रसंग पहले कभी सुना था या नहीं? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी अन्य महत्वपूर्ण कथाओं को सुनने के लिए युग कथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।